आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे इसका नाम शो कर रहा है, सेंट्रल बैंक की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मनी सप्लाई एक हद से ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाती है और इकोनॉमी की नीड से कम हो जाए तो डिफ्लेशन हो जाती है। एक हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो सेंट्रल बैंक ये पॉलिसी बनाता है कि किस तरह से मनी सप्लाई को इकोनॉमी की नीड के मुताबिक रखा जाए। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है क्रेडिट कंट्रोल। जैसे इसका नाम ही जाहिर कर रहा है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है, क्रेडिट को इकोनॉमी की नीड के मुताबिक रखना है, ट्रेड एंड कॉमर्स की नीड के अकॉर्डिंग रखना है। तो क्रेडिट कंट्रोल का ताल्लुक भी किसके साथ है? मनी सप्लाई के साथ, क्योंकि जब क्रेडिट एक्सपेंड होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, जब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। According to one author, monetary policy is that branch of economic policy which is concerned with the regulation of supply, the cost and the direction of credit. अब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट से मुराद क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और अमाउंट ऑफ क्रेडिट, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कि वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, तो इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो कि बेसिकली क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट मींस किस सेक्टर में जो लोन्स है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या डायरेक्शन है, एग्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, तो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करना, उससे मुतालिक पॉलिसी बनाना क्या कहलाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मकसद है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या मोटिव्स माइंड में रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है? तो उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबल प्राइसेस। प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, प्राइसेस स्टेबल कब रहेंगी? जब डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होंगी तो प्राइसेस स्टेबल होंगी। डिमांड सप्लाई इक्वलाइज होती हैं तो प्राइस स्टेबल होती है। अगर इंक्रीज करेगी सप्लाई फॉर मनी तो फिर रिजल्ट क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। अगर डिक्रीज करेगी सप्लाई फॉर मनी तो फिर प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगी। तो प्राइसेस फ्लैक्चुएट करती हैं। जो डिमांड फॉर मनी है एंड सप्लाई फॉर मनी है, जब डिस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, उनका तवाज़ुन खराब हो जाता है, कोई एक चीज़ एक्सीड कर जाती है दूसरे से, तो प्राइसेस फ्लैक्चुएट कर जाती हैं। तो इन्हें स्टेबल करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेकेंड वन इज स्टेबल एक्सचेंज रेट। जब प्राइसेस स्टेबल रहती हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखता है सेंट्रल बैंक। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या रहे? स्टेबल रहे। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट गोल्ड रिजर्व। मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद ये भी है कि हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि जब कभी हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज करेंगी, और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज कैसे करेंगी कि जब ज़्यादा बैंक जो क्रेडिट है वो दे दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो लोग दूसरे कंट्रीज हमसे परचेज नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट्स डिक्रीज कर जाएंगी, और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज करने का नतीजा ये होगा कि उसके कंपैरिजन से जो हमारी पेमेंट साइड है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो रिजल्ट क्या होना है? आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहें, इसी तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल रहे, और इस सब के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद जो है वो गोल्ड को प्रोटेक्ट करना भी है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल द बिजनेस साइकिल।
बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के बारे में आपने पढ़ा है कि जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ट्रेड के अंदर या बिजनेस के अंदर, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, 4 फेजेस आपने पढ़ी थी, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। तो जो बिजनेस साइकिल है वो क्रिएट होने की रीजन क्या है? वो रीजन है मनी सप्लाई। जब भी क्रेडिट एक्सपेंड करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, मनी की अवेलेबिलिटी की वजह से, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी और हर एक चीज टॉप पे जानी शुरू हो जाएगी। हम किस तरफ मूव कर जाएंगे? बूम की तरफ। और इसके अगेंस्ट क्या होगा? हम डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ट्रेड साइकिल क्रिएट होने की वजह, बिजनेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह भी क्या होता है? आपका मनी सप्लाई या क्रेडिट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद ये भी है कि बिजनेस साइकिल को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। किसी भी मुल्क की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें इजाफा इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से इंडस्ट्री सेटअप होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, इनकम इंक्रीज करेगी, हर एक चीज टॉप पे जाएगी। इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में भी इजाफा होगा और नेशनल इनकम के बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो ये भी एक पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट वन इज स्टेबल मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं और मनी मार्केट का फीचर ये होता है कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद है। और वो कैसे हो सकता है? जब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी स्टेबल होंगी, इक्वलाइज होंगी, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेबल हो जाएगा और आपकी मनी मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी। तो ये भी एक पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट वन इज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब आपकी जो क्रेडिट है वो कंट्रोल होगा और जो इन्वेस्टमेंट है मनी सप्लाई के इकोनॉमी के नीड्स के मुताबिक होने की वजह से एप्रोप्रिएट होगी, तो फिर रिजल्ट क्या होना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कंट्री के अंदर इंक्रीज करना है। तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद है। नेक्स्ट वन इज डिस्करेज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है? सिटाबाजी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू स्पेकुलेट मीन्स टू फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना। स्पेसिफिकली इस टर्म को रिलेट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिसमें आप फोरकास्टिंग करके प्राइस डिफरेंसेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो। लेकिन ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती कि आप शेयर को लो प्राइसेस पे परचेज करते हो, हाई प्राइसेस पे सेल करते हो, उससे प्रॉफिट अर्निंग कर लेते हो, लेकिन आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता इकोनॉमी को, उल्टा लॉस होता है क्योंकि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो इसको डिस्करेज करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद है कि जो भी लोन्स इश्यू किए जाएं वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इश्यू किए जाएं, स्पेकुलेशन के लिए लोन्स ना दिए जाएं क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल इन्फ्लेशन। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब कभी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। और इन्फ्लेशन क्या है? एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो प्राइसेस का इंक्रीज करना मीन्स इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है कि जब मनी सप्लाई को स्टेबल रखा जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कंट्रोल रहेंगी और इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना, फेवरेबल करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मकसद है। तो ये कैसे फेवरेबल होता है? जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके थ्रू जो लोन्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए वो ज़्यादा इशू किए जाएं, जबकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए उसके लिए जो लोन्स हैं वो
कम इशू किए जाएं, टर्म्स एंड कंडीशन हार्ड रखी जाएं ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो। तो इस तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करेगा, फेवरेबल होगा। तो ये भी एक पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का।